गीजा के महान पिरामिड के विशाल पत्थरों के बीच खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि इतिहास की गूंज यहाँ की दीवारों में कैद है। मैंने अपने चारों ओर देखा और मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। पिरामिड की छाया में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की जटिलताओं की चर्चा की गई थी। यह संघर्ष केवल एक भू राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा था। जैसे ही मैंने अपने विचारों को समेटा, अचानक मुझे पीछे से एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो 3 आकृतियां धुंधली रोशनी में खड़ी थीं, जिनके चेहरे तेज धूप से ढके हुए थे। हम तुम्हें देख रहे हैं, पहली आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी गहराई थी। तुम यूक्रेन में संघर्ष को समझना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह संघर्ष क्यों हुआ। उत्तर अतीत में निहित है, दूसरी आकृति ने कहा। और मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था। सोवियत संघ के भूतों में वे मुझे पिरामिड के भीतर ले गए, जहां एक बड़ा कक्ष था। कमरे के केंद्र में सोवियत संघ का एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिखाई दे रहा था। यह एक जीवित इतिहास था जो मुझे उस साम्राज्य की गहराई में ले जा रहा था। सोवियत संघ एक विशाल साम्राज्य था, तीसरी आकृति ने कहा। यह साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित था, जो सभी के लिए समानता और समृद्धि का वादा करता था। लेकिन वास्तविकता में यह एक दमनकारी राज्य था। प्रक्षिप्ति में 1956 का बुडापेस्ट और 1968 का प्राग दिखाया गया, जहां सोवियत टैंकों ने लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने का काम किया। मैंने महसूस किया कि ये छवियां केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। यहाँ, पहली आकृति ने कहा। सोवियत नेताओं को डर था कि अगर ये आंदोलन सफल हुए तो वे अन्य सोवियत राज्यों में भी इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित करेंगे। फिर बर्लिन की दीवार की छवियां आईं, जो एक विभाजन का प्रतीक थी। यह दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी, दूसरी आकृति ने कहा। इसने दुनिया को 2 शिविरों में बांट दिया, साम्यवादी पूर्व और पूंजीवादी पश्चिम। होलोग्राफिक प्रक्षेपण में 1941 में सोवियत संघ के पतन की छवियां दिखाई गईं, और मैंने देखा कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने शीत युद्ध के अंत को जन्म दिया और वैश्वीकरण के एक नए युग की शुरुआत की। फिर 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा की छवियां आईं। यूक्रेन स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई देशों में से एक था, पहली आकृति ने कहा। लेकिन रूस ने कभी भी इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। जैसे ही मैंने 2022 में यूक्रेन पर रूसी सेना के आक्रमण की छवियां देखीं, एक गहरी उदासी ने मुझे घेर लिया। यह एक त्रासदी है, दूसरी आकृति ने कहा। यह एक अनुस्मारक है कि सोवियत संघ के भूत अभी भी दुनिया को सता रहे हैं। फिर अचानक वे तीनों आकृतियां गायब हो गईं और मैं कक्ष में अकेला रह गया। मुझे यूक्रेन के लोगों के लिए गहरी उदासी महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक आशा भी थी, ये जानते हुए कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। मैंने फिर से पिरामिड के बाहर कदम रखा, लेकिन अब दृश्य बदल चुका था। गीजा के हलचल भरे शहर की जगह मैंने एक युद्ध से तबाह यूक्रेनी शहर देखा। धुएं के बादल आकाश में छा गए थे और इमारतों के खंडहर बिखरे हुए थे। मैंने देखा कि लोग अपने घरों से भाग रहे थे। उनके चेहरे पर भय और निराशा का साया था। सैनिकों की दृढ़ता और साहस ने मुझे प्रभावित किया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत संकल्प था। एक अस्पताल में मैंने घायल नागरिकों और सैनिकों को देखा, डॉक्टरों और नर्सों को जीवन के लिए संघर्ष करते हुए। बच्चों की आंखों में भ्रम और दुख था। शरणार्थी शिविर में मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन आशा की किरणें अभी भी उनके दिलों में थी। एक कब्रिस्तान में मैंने उन लोगों की कब्रें देखी जो युद्ध में मारे गए थे। परिवारों का विलाप सुनाई दिया और मैंने महसूस किया कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी की पहचान का संघर्ष था। एक चर्च में मैंने लोगों को प्रार्थना करते देखा। उन्होंने शांति और न्याय की प्रार्थना की। मैंने देखा कि वे एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, एक दूसरे को उम्मीद और समर्थन प्रदान कर रहे थे। मैंने यूक्रेन के लोगों की ताकत और लचीलेपन को देखा। उनकी पीड़ा और दुख के साथ साथ उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी। मैंने महसूस किया कि वे हार नहीं मानेंगे। मैं फिर से पिरामिड में लौटा और मैंने तीनों आकृतियों को फिर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। तुमने यूक्रेन के लोगों की पीड़ा और साहस को देखा है, पहली आकृति ने कहा। अब तुम जानते हो कि यह युद्ध क्यों हो रहा है,
लेकिन इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? मैंने पूछा। केवल यूक्रेन के लोग ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, तीसरी आकृति ने कहा। उन्हें अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा और उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों से समर्थन की आवश्यकता होगी। वे फिर से गायब हो गए और मैं पिरामिड में अकेला रह गया। मुझे लगा जैसे मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है। मुझे यूक्रेन के लोगों की कहानी को दुनिया के सामने लाना था। मुझे बताना था कि वे कितने मजबूत और लचीले हैं और यह कि सोवियत संघ के भूत अभी भी सता रहे हैं। मैं जानता था कि शांति संभव है, लेकिन इसके लिए सभी का प्रयास जरूरी था। और मुझे यह भी पता था कि यूक्रेन का भविष्य उज्जवल है यदि हम सभी मिलकर इसके लिए काम करें।